Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English Reader Chapter 1, Jack and the Beanstalk. बेटा कल हमने चैप्टर 1 अपना रिवीजन स्टार्ट किया था रीडर का, जैक एंड द बीनस्टॉक। तो इसकी समरी मैंने आपको कल बताई थी इन शॉर्ट में, कि एक दोबारा से बता देती हूँ कि इसमें एक बूढ़ी औरत होती है जो कि जिसका एक बेटा होता है छोटा सा, जिसका नाम होता है जैक, और वो औरत बहुत बीमार होती है और जैक बहुत छोटा होता है काम करने के लिए। उनकी सारी संपत्ति जितना भी उन्होंने जमा पूंजी इकट्ठी की थी वो सब खत्म हो चुकी होती है भोजन खरीदने के लिए, उनके पास कुछ नहीं बचता बेचने के लिए। और एक प्यारी सी उनके पास बहुत प्यारी सी एक गाय होती है छोटी सी, जिसको जैक बहुत प्यार करता है। ठीक है, वो उसकी माँ उसको बेचने के लिए कहती है, वो बेचने को जाता है तो एक किसान से सौदा कर लेता है, उस काव को बेचता है और उसके बदले में मुट्ठी भर जादुई बीन्स की फलियां ले लेता है। और जब वो घर वापस आता है तो उसकी माँ गुस्से से चिल्लाती है कि कितना मूर्ख है, इसका हम क्या करेंगे, और तो उसको उठाकर फेंक देती है। ठीक है, और जैसे कि उसने बताया था कि ये बीनस्टॉक बहुत ही जादुई है, जादू करने वाली है, एकदम मैजिकल है, और उसको रात को बोओगे तो वो सुबह तक बहुत ऊंची फैल जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे आसमान तक छू गई हो। ठीक है, और ऐसा ही होता है अगले सुबह जब वो होकर उठते हैं तो एकदम अंधेरा अंधेरा लगता है उन्हें, और बाहर देखती है तो सूरज चमक रहा होता है बहुत तेजी से। तो जैक क्या करता है, खिड़की पर जाता है और देखता है बहुत बड़ा जायंट विशालकाय बीनस्टॉक वहां पर होता है जो कि आसमान को छू रहा होता है। वह तुरंत अपनी माँ को चिल्लाकर बुलाता है और कहता है, देखो माँ, एक जायंट बीनस्टॉक। वो कहती है, इसका हमें क्या फायदा है, इसको काट लो और इसको जलाने के काम लेंगे। तो जैक क्या करता है, उसकी बात को सुनता नहीं है और वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है, और फिर सोचता है कि देखूं तो सही है कितनी आगे तक गया है। वो उस पर चढ़ता जाता है जब तक कि उसकी जो कुटिया है, झोपड़ी, बहुत छोटी सी दिखाई नहीं देती, तब तक वह ऊपर चढ़ता ही जाता है। ये थी हमारी स्टोरी, और इसके हमने कल वर्ड मीनिंग कर लिए थे, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा। तो सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड जैक एंड हिज मदर हैव टू सेल देयर काउ? जैक और उसकी माँ ने अपनी काऊ को क्यों बेच दिया? ठीक है, गाय जो थी उसको क्यों बेचा? आंसर, जैक एंड हिज मदर हैव टू सेल देयर काउ बिकॉज ऑल देयर अर्निंग्स हैव बीन सोल्ड टू बाय फूड। जैक और उसकी माँ ने अपनी गाय को बेच दिया क्योंकि जितनी भी उनकी संपत्ति थी, जमा पूंजी थी, वो खाना खरीदने के लिए बिक चुकी थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, why did Jack and his mother sleep hungry after selling the cow? जैक और उसकी माँ काऊ को बेचने के बाद भूखे क्यों सोए? तो आंसर देखिए, जैक एंड हिज मदर स्लेप्ट हंग्री आफ्टर सेलिंग द काऊ। जैक और उसकी माँ गाय बेचने के बाद भूखे सो गए क्योंकि बिकॉज देयर वॉज नो फूड टू ईट दैट नाइट। उस रात वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सरप्राइज्ड जैक द नेक्स्ट मॉर्निंग? अगली सुबह जैक को क्या आश्चर्यचकित हुआ? तो आंसर है, जैक सरप्राइज्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग टू सी अ जायंट बीनस्टॉक व्हिच सीम्ड टू रीच द स्काई। जैक को अगली सुबह यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ, एक बड़ा बीनस्टॉक को देखकर, जो कि आसमान तक पहुंच रहा था, देखकर उसको आश्चर्यचकित हुआ। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन थे, बहुत इजी हैं, ओनली 3 क्वेश्चन आंसर है बेटा। इन्हें आपको अपनी रफ नोटबुक में लिख के देखना है। कैसे? पहले लर्न करना है, फिर अपनी नोटबुक में रफ में क्वेश्चन को राइट करके अपनी फिर नोटबुक क्लोज करके फिर आपको इसके आंसर लिखने हैं। ओके बेटा, आई होप आप मेरा कहना मानेंगे और इसी तरीके से आप अपना लर्निंग वर्क करेंगे। थैंक यू बेटा।